इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रचना के आधार पर सरल, संयुक्त व मिश्र वाक्यों का रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है। मुख्य रूप से वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्यों के बारे में जानेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य तथा तीसरा मिश्र वाक्य। अब हम तीनों तरह के वाक्यों के नियम व पहचान के बारे में संक्षेप में समझ लेते हैं, ताकि आपको इनको समझने तथा इनका रूपांतरण करने में आसानी हो। पहला है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया होती है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है। वाक्य रूपांतरण करते समय मुख्य क्रिया के साथ के कारण, पढ़कर, जाने पर, होते ही आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। श्याम पढ़ाई करता है, बच्चे के घर पहुंचने पर मां को बड़ी खुशी हुई, राम खाना खाकर सो गया, ड्राइवर समय से बस लेकर नहीं आया, पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आते हैं। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों में दो स्वतंत्र वाक्यों को और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, अन्यथा आदि योजकों का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, बादल घिरे किंतु बरसात नहीं हुई, मदन को बस नहीं मिली इसलिए वह समय पर घर न आ सका, पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई। इन सभी वाक्यों में हम देख रहे हैं कि दो स्वतंत्र वाक्यों को और, किंतु, इसलिए तथा परंतु योजकों के माध्यम से जोड़ा गया है। तीसरा है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य होता है एवं दूसरा वाक्य आश्रित होता है, यानी दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर होता है, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए चूंकि, इसलिए, कि, क्योंकि, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, जो वो, जिधर उधर, अगर यदि, तो, यद्यपि तथापि आदि योजकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी, जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी, क्योंकि मैं आज बीमार हूं इसलिए आज ऑफिस नहीं जा सकता, माली ने बच्चों को समझाया कि फूल तोड़ना मना है, जहां ज्यादा पेड़ होते हैं वहां अधिक बारिश होती है। अब जानते हैं कि वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं और इसे किस प्रकार से किया जाता है। किसी भी एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को वाक्य रूपांतरण कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि सरल वाक्यों का रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ दो वाक्य दिए गए हैं। बादल घिरे, मोर नाचने लगे। इसका सरल वाक्य होगा, बादल घिरते ही मोर नाचने लगे। अगला उदाहरण है, मनोज घर आया, वह मैच देखने लगा। इसका सरल वाक्य होगा, मनोज घर आते ही मैच देखने लगा। तीसरा उदाहरण है, आम पक गए हैं, वे नीचे गिरने लगे हैं। इसका सरल वाक्य होगा, आम पक कर नीचे गिरने लगे हैं। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम ये समझते हैं कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य किस तरह से बनाए जा सकते हैं। पहला उदाहरण है, मैं मोबाइल फोन खरीदने के लिए बाजार गया। इस सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण इस प्रकार से होगा, उसे मोबाइल फोन खरीदना था इसलिए वह बाजार गया। दूसरा उदाहरण है, दिन ढलते ही अंधेरा फैलने लगा। संयुक्त वाक्य इस प्रकार से होगा, दिन ढल गया और अंधेरा फैलने लगा। तीसरा उदाहरण है, मेहनत करने पर भी वह सफल नहीं हो सका। इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में इस प्रकार से बदला जा सकता है, उसने बहुत मेहनत की किंतु सफल नहीं हो सका। इन उदाहरणों द्वारा देखते हैं कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में किस तरह से रूपांतरित किया जाता है। पहला उदाहरण है, अमित ने अपने चाचा का घर खरीदा। इसका मिश्र वाक्य होगा, अमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था। दूसरा उदाहरण है, छुट्टी होते ही बच्चे घर चले गए। मिश्र वाक्य, जैसे ही छुट्टी हुई वैसे ही बच्चे घर चले गए। तीसरा वाक्य, उसने भविष्य में यह गलती न दोहराने का आश्वासन दिया। इसका मिश्र वाक्य इस प्रकार से होगा, उसने आश्वासन दिया कि वह भविष्य में यह गलती नहीं दोहराएगा।
अब हम देखेंगे कि दो सरल वाक्यों का सरल, संयुक्त तथा मिश्र वाक्यों में रूपांतरण किस प्रकार से किया जा सकता है। आइए देखते हैं। पहले दो वाक्य हैं, सूरज निकला, फूल खिल उठे। इसका सरल, संयुक्त तथा मिश्र वाक्य में रूपांतरण इस प्रकार से होगा। सरल वाक्य, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। संयुक्त, सूरज निकला और फूल खिल उठे। मिश्र वाक्य, जब सूरज निकला तब फूल खिल उठे। दूसरा उदाहरण है, अध्यापक आए, बच्चे शांत हो गए। इसका सरल वाक्य होगा, अध्यापक के आने पर बच्चे शांत हो गए। संयुक्त, अध्यापक आए और बच्चे शांत हो गए। मिश्र वाक्य, जैसे ही अध्यापक आए वैसे ही बच्चे शांत हो गए। तीसरा उदाहरण है, बच्चे ने लड्डू देखा, उसके मुंह में पानी आ गया। इन दोनों वाक्यों से बना हुआ सरल वाक्य होगा, लड्डू देखते ही बच्चे के मुंह में पानी आ गया। संयुक्त, बच्चे ने लड्डू देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। मिश्र वाक्य, जैसे ही बच्चे ने लड्डू देखा उसके मुंह में पानी आ गया। अगला उदाहरण है, शाम को काम नहीं आता, उसे कोई नौकरी नहीं देता। इसका सरल वाक्य होगा, शाम को काम न आने के कारण कोई नौकरी नहीं देता। संयुक्त वाक्य, शाम को काम नहीं आता इसलिए कोई नौकरी नहीं देता। मिश्र वाक्य, चूंकि शाम को काम नहीं आता इसलिए कोई नौकरी नहीं देता। अगला उदाहरण है, वह घर पहुंचा, मां ने उसे बुलाया था। इन दोनों वाक्यों का सरल वाक्य होगा, मां के बुलाने पर वह घर पहुंचा। संयुक्त वाक्य, मां ने बुलाया था इसलिए वह घर पहुंचा। मिश्र वाक्य, वह घर पहुंचा क्योंकि मां ने उसे बुलाया था। अगला उदाहरण है, वह मोटा है, वह तेज नहीं चल सकता है। इसका सरल वाक्य होगा, मोटा होने के कारण वह तेज नहीं चल सकता। संयुक्त वाक्य, वह मोटा है इसलिए तेज नहीं चल सकता। मिश्र वाक्य, वह तेज नहीं चल सकता क्योंकि वह मोटा है। अगला उदाहरण है, रोहित की टीम ने मैच जीता, वह खुश हो गया। इसका सरल वाक्य में रूपांतरण होगा, टीम के मैच जीतने पर रोहित खुश हो गया। संयुक्त वाक्य, रोहित की टीम ने मैच जीता इसलिए वह खुश हो गया। मिश्र वाक्य, रोहित खुश हो गया क्योंकि उसकी टीम ने मैच जीता। अगला उदाहरण है, परीक्षाएं समाप्त हुई, हम घूमने चले गए। इसका सरल वाक्य होगा, परीक्षाएं समाप्त होते ही हम घूमने चले गए। संयुक्त वाक्य, परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घूमने चले गए। मिश्र वाक्य, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए। अगला उदाहरण है, वह बहुत विनम्र है, वह सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। इसका सरल वाक्य होगा, बहुत विनम्र होने के कारण वह सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। संयुक्त वाक्य, वह बहुत विनम्र है इसलिए सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। मिश्र वाक्य, वह सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है क्योंकि वह बहुत विनम्र है। अगला उदाहरण है, किसान खेत में गया, वह फसल काटने लगा। इसका सरल वाक्य होगा, किसान खेत में जाकर फसल काटने लगा। संयुक्त वाक्य, किसान खेत में गया और फसल काटने लगा। मिश्र वाक्य, जब किसान खेत में गया तब वह फसल काटने लगा। इस प्रकार हमने सीखा कि रचना के आधार पर सरल, संयुक्त तथा मिश्र वाक्यों की पहचान कैसे की जाती है तथा इनका रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।